Sundry liabilities, how much? Sundry liabilities 20,000. Net assets 90,000. Yes or no? Purchase consideration PC, they have given 1,05,000. They have mentioned here 1,05,000. Okay, so goodwill na capital reserve bolo. Net asset taken over 90,000 and purchase consideration given at rupees 1,05,000. तो goodwill capital reserve. सोच के देखो, एसेट मिल रहा है 90,000 और 1,05,000 आप पेमेंट कर रहे हैं. एक्स्ट्रा क्यों पेमेंट कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का. Goodwill, you are paying extra for goodwill. How much? 15,000. Okay. Now purchase consideration discharge कैसे होगा? Total purchase consideration आप जानते ही है क्या है आपका? टोटल परचेस कंसिडरेशन है 1,05,000. कैसे डिस्चार्ज करेंगे? बोल दिया है कैश. कितना कैश में पेमेंट होगा? कैश में पेमेंट होगा देखो 44,100. 44,100 कैश में पेमेंट होगा. 15% प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स का प्राइस है 10 ईच, लेकिन आपने कितना वैल्यू किया है? 16,000. 15%. अच्छा, नॉट लाइक दैट. आप लिखेंगे 2,100 कॉमा 15% प्रेफरेंस शेयर्स है तो 10 रुपया करके फेस वैल्यू, लेकिन आपके लिए वैल्यूएशन क्या है? आपके लिए उसका वैल्यू कितना है? आपके लिए वैल्यू है 9 रुपया. सो 2,100 इंटू ₹9 कितना? 18,900. इक्विटी शेयर्स in AB Limited और preference shares in of not in of AB Limited. किसका preference share? AB Limited का preference shares, equity shares. कितना होगा? That is the balancing figure. Why balancing figure, sir? Question में देखिए, they have given. Question में what they have given? Question में they have given that total 1,05,000 minus 44,100. 1,05,000 minus 44,100 minus 18,900. 42,000 is the equity share. कितना equity share दिया है? तो अच्छा, प्रेफरेंस शेयर भी 2,100 है, इक्विटी शेयर भी 2,100 है. 2,100 इक्विटी शेयर्स वो बोल दिया था, लेकिन कितना करके? फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन उसका इश्यू प्राइस शायद हो गया 20 रुपया करके. देखिए 21,000 इंटू 20 करके ही 42 होता है. मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन उसने क्या किया है? जो इश्यू किया है 20 रुपया करके, उसका वैल्यू किया है 42 में. तो ये था परचेस कंसिडरेशन एंड गुडविल का कैलकुलेशन. एक वन शॉट में आ जाता है. नाउ बुक्स ऑफ द फर्म. एकदम अब बुक ऑफ अकाउंट जो आपको आएगा एग्जाम में, बुक्स ऑफ अकाउंट सबको क्लोज करना है. realization
credit. To sundry assets. कितना? 1 lakh. Creditors. How much? 10,000. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Buy. कौन सा कंपनी ले रहा है? AB लिमिटेड. परचेस कंसिडरेशन मतलब जो बिजनेस परचेस किया उसके लिए कंसिडरेशन. परचेस कंसिडरेशन हाउ मच? परचेस कंसिडरेशन 1,05,000. 2 partners capital account. Capital account. Profit on realization. कितना बेटा? 15,000. 10,000. इसका नॉट नेसेसरी गुडविल रिजर्व और ये सेम आएगा ना, वो यहाँ पर सेम वैल्यूएशन में लिया है इसलिए डिफरेंस आया है. मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वेरी वेरी मच डिफरेंट. एक में गुडविल आया है, एक में लॉस आया है और वो भी डिफरेंट फिगर. इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. ये तो बुक का जो वैल्यू है उसमें उसको कैंसिल करता है, उसके साथ वो कौन सा प्राइस में लिया है उसका कोई रिलेशन नहीं है. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एक्स. क्या क्या नाम है? एक्स वाई जेड. जेड मुझे बताइए क्या होगा अमाउंट? 15,000 into ratio 5/10 if I am not wrong. Nah, wrong sir. 235. Sorry. कितना आ रहा है? 3,000. 3,000. 15,000 into 3/10. 4,500. 1,500. 15,000 into 5/10. 7,500. 7,500. Story over. 105,000. 105,000. 15,000. 1,15,000. Partners capital account. Account. Debit. Credit. तीन तीन 6 7 8. X, Y, Z. X, Y, Z. To buy balance brought forward. कितना?
20, 10, 30. 20,000, 10,000, 30,000. By general reserve. कितना? By general reserve अमाउंट है कितना? 30,000. तो कहाँ गया? 30,000 in 2:3:5. 6,000. 9,000. 9,000. 15,000. 15. Realization profit 7,500. 4,500. 3,000. By realization. $3,000, 4,500 and 7,500. 2. Now अब तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फर्म के पास है क्या? फर्म के पास एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. That is AB Limited. AB Limited. क्या सर होगा? टू रियलाइजेशन. कितना रियलाइजेशन अकाउंट में उसको पैसा मिला है? 1,05,000. कैसे कैसे मिला है? बाई कैश में मिला है, ऑलरेडी डन. कैश अकाउंट. बाई शेयर्स इन बाई 15% preference share of AB Limited. How much? Cash account, how much? Cash account. बोलो. So cash of 44,100. Sorry. That 44,100. Not 4,100. 44,100. 44,100. 100. Preference shares 18,900. 18,900. Equity shares 42,000. 42,000. Buy equity shares. Buy equity shares in AB Limited. Of AB Limited. Limited. यही तो था. Yes, sir. अच्छा, आप मजे का चीज देखना है आपको, जिसके लिए प्रॉब्लम में मैंने ये सेल है. वन कंपनी दूसरे कंपनी को सेल कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? जो नेट बैलेंस रहेगा, फाइनल जो क्लेम रहेगा, जो परचेस कंसिडरेशन मिलेगा वो उस रेशियो में दे देगा. मतलब यहाँ पर कन्वर्शन नहीं है, यहाँ पर सेल ऑफ बिजनेस है. तो टू बैलेंस देखिएगा, ये ब्रॉट फॉरवर्ड
CD अमाउंट बोलो 29,000 29,000, 23,500, 52,500, 52,500 29 23,500 52,500 2 buy balance brought down पेमेंट कैसे होगा 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ AB लिमिटेड कौन सा रेशियो में देंगे 29:23:5:525 मतलब शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश ये तीनों को फाइनल जो उसका क्लेम है इसको बोलते हैं फाइनल क्लेम इसका नाम है फाइनल क्लेम कुछ नहीं बोला जाता है तो इन केस ऑफ सेल फाइनल क्लेम रेशियो में ही आप डाल दीजिए तो इसको डालिए सेम वे में हम लोग करेंगे 2 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ AB लिमिटेड और 2 कैश अकाउंट सब सेम रेशियो 290:235:525 ये कैश सेम रेशियो कैश बैलेंसिंग फिगर मानेंगे तब भी सेम ही आएगा बोलिए कितना होगा कितना था प्रेफरेंस शेयर बोलिए 18,900 डिवाइडेड बाय अच्छा 290 plus 235 plus 525 1050 agree 1050 okay fine yes sir. Yes, sir. 18,900 divided by 1050 Sir, X 5220, वाह बहुत अच्छा फिगर आया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मन में 290 5220 इतना आनंद मुझे कभी नहीं आया है आज तक दूसरा 4230, 4230, लास्ट 9450, प्रेफरेंस शेयर्स 42,000 था यस और नो ना गलत लिखा सर ये तो प्रेफरेंस शेयर का था राइट इक्विटी शेयर का 42,000 था तो 42,000 डिवाइडेड बाय 1050 वेरी गुड फर्स्ट क्लास 290 11,600 600, 9,400, 9,400 first class 21,000, sorry 21,000. 21,000 चलिए कैश बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं और यहाँ पर तो सेम ही रेशियो है तो कैश को भी 44,100 12,180, 12,180 9,870, 9,870 2250, 22,050 050,
डन। सर सर 22050 22050 ओके डन। यस सर। सर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, अगर बोलता है तो बोलना नहीं चाहिए, नहीं इन द बुक्स ऑफ कंपनी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मुझे दूसरा कुछ दिखाना है। सर ये मान लीजिए सेल का जगह, इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में मान के चलता हूं, सेल के जगह इट इज इन केस ऑफ बिजनेस एक्विजिशन, इन केस ऑफ conversion of partnership business into company, मतलब ठीक उल्टा हो रहा है। तो क्या होगा, पहले था एक फार्म को और दूसरा बिजनेस कंपनी खरीद रहा है, और यहां पर एक पार्टनरशिप बिजनेस कन्वर्ट होके कंपनी हो रहा है। दोनों में अंतर है, बिकॉज जो बिजनेस फॉर्म चेंज कर रहा है, सेल नहीं फॉर्म चेंज कर रहा है, इसका मतलब पहले पार्टनर लोगों का जो राइट था कंपनी फॉर्म करने के बाद भी सेम राइट होना चाहिए, नहीं तो कंपनी क्यों फॉर्म करेगा। ओके सेम राइट होना चाहिए। हम देखेंगे चेंज कहां पर होगा, वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये सेम मैं कॉपी करूंगा जैसे किया था यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। आप देखिएगा चेंज कहां पर आएगा, यहां तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एबी लिमिटेड, अब यहां से चेंज होगा। इक्विटी शेयर्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिंस इक्विटी शेयर्स में कंपनी लोगों का, मालिक लोगों का अधिकार है, तो ये मालिक लोगों का जितना, मालिक लोगों का जो अधिकार मतलब पहले जो प्रोपोर्शन है सेम प्रोपोर्शन मेंटेन करेगा। पहले प्रोपोर्शन था 2:3:5, एम आई करेक्ट? तो इक्विटी शेयर मतलब मालिक लोगों का पोर्शन सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा 42,000 in 3:2, 2:3 ना 2:3:5। ओके इक्विटी शेयर को सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे वो लोगों का पीएसआर था 2:3:5, सेम रेशियो में ऑलवेज। कुछ अगर नहीं बोला जाता है तो वो लोगों का राइट सेम होगा। कितना 42,000 divided by 10 into 8,400 8,400 12,600 12,600 21,000 21,000। अच्छा सर समझ में आया। सर प्रेफरेंस शेयर को कुछ नहीं बोलेगा तो एज पर कैपिटल रेशियो, इक्विटी शेयर को पीएसआर में, प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल रेशियो में। तो कितना कैपिटल रेशियो है? कैपिटल रेशियो है मतलब 2:1:3, दैट इज ओपनिंग कैपिटल रेशियो 213। तो कैपिटल रेशियो 2:1:3। कितना प्रेफरेंस शेयर था बोलो? 18,900 डिवाइडेड बाई 6, 18,900 in how much? 2 6,000 6,300 3,150 3,150 9,450 9,450। और सर कैश PSR में क्यों गलती नहीं? से भी रेशियो नहीं होगा,
अगर कैश दिया है तो बैलेंसिंग फिगर। अच्छा सर, यहां पर अगर कैश नहीं देता देन प्रेफरेंस शेयर को इस्तेमाल करते एज ए बैलेंसिंग फिगर, मतलब प्रेफरेंस शेयर को एज इफ कैश तरीके से मानते। ठीक है, यस सर। तो कैश कितना सर, मुझे करके देखना पड़ेगा। 29,000 14,300 माइनस 8,400 माइनस 6,300, 14,300। नेक्स्ट 7,750 7, सॉरी 7,700 और एक बार बोलबी 7,750 7750 একটু পরে পাঠাবো, আমি এটা শেষ করে নি। ওটা আমার WhatsApp মুশকিল হয়ে যাবে কি? कितना सर 22,050 सॉरी 22,050 देखिए तो पहला कैश उस तरीके से आया था? नो सर, वो तो रेशियो में था, वो था रेशियो में 290 is to 235 is to 525। सर हाँ, व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस शेयर में सब भेदभाव क्यों? प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट के बेसिस में पैसा नहीं मिलता, मतलब प्रेफरेंस शेयर का एक परसेंटेज फिक्स रहता है डिविडेंड का, लेकिन इक्विटी शेयर का कोई परसेंटेज फिक्स नहीं रहता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग उसको मिलता है। तो जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर कंपनी लोगों का मालिक माना जाता है, तो मालिक मतलब उसका जो रेशियो है उसको ही ऑन दैट बेसिस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भेदभाव का कारण उसी पॉइंट से आता है, बिकॉज इक्विटी शेयर जो होल्ड करता है उसको मालिक माना जाता है, उसका बिजनेस का इंटरेस्ट माना जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जितना होल्ड करो आपको बिजनेस का मालिक नहीं माना जाता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। One, for equity shares in the ratio of PSR 2:3:5. Number 2, for preference shares in the ratio of capital। মই এটা পাঠিও না একটা পাঠাচ্ছি দাঁড়াও। উপমার কিন্তু লাইন কেটে যাবে এখানটা, সাবধান, বেশি নয়। 2:1:3, 2 আচ্ছা 20,000 is to 10,000 opening capital is to 30,000 equal to 2:1:3. 3, cash to be distributed, আমি জানি না বাবা, ভিডিও পেজে সবকিছু করি। cash to be distributed in the ratio, cash to be distributed for final settlement। okay, तो if nothing mention it, और यहां पर कैश डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, all the component of purchase consideration is in the ratio of final settlement, in the ratio of final settlement, final claim। বলেও ফোন করবি না, আমি কিন্তু চালাতে পারবো না, ক্লাস করবো। final claim, that is कौन सा ratio? 29 जो है 29,000 is to 35,500 is to
52,500. सॉरी गलत बोला, 29, 23,500 and 52,500. 52,500, that is 25,500. गलत बोला, 25,500. डन. सेल के लिए पार्टनरशिप बिजनेस जब दूसरा कंपनी खरीद लेता है उसके लिए ही फंडामेंटल, इफ नथिंग मेंशन. अगर पार्टनरशिप बिजनेस दूसरा कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, सेल नहीं कन्वर्ट होता है, तो पुराना पार्टनर को सेम रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, एकदम सिंपल वे में. उसका जो पीएसआर है उसी बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्विटी शेयर. बैलेंस जो है, डिफरेंस जो है, कैश से एडजस्ट होगा. यहां पर प्रेफरेंस शेयर दिया है, ठीक है. अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं देता है तो कैश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम क्या था, कन्वर्शन ऑफ, ये सोल्यूशन क्या था, सेलिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन टू कंपनी. मतलब ये कन्वर्शन नहीं है, सेलिंग ऑफ कंपनी है. दो ही आपका सिलेबस में है. एक चीज मेरा डाउट है, सिलेबस में नहीं होना चाहिए, अगर दे देता है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. एक में करा देता हूं, जो कल भी कराया था, बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड. दोनों केस में ही सेम ही रहेगा, बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड. ट्रांजैक्शन ऑन बिजनेस परचेज, जर्नल होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू sundry, अच्छा, to creditors, to business purchase account. कितना sundry asset 1 लाख, गुडविल 15,000, creditors 10,000, business purchase 1,05,000. that is the purchase consideration. ये क्या था, purchase consideration, PC. On discharging PC, on discharging PC, business purchase. ये कभी आपका एंट्री नहीं आएगा, तब भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अब्दुल नहीं तो चिल्लाएगा. परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज आप लोगों को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर दिया है, 2,100 इंटू ₹10, मतलब फेस वैल्यू, $21,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अच्छा, टू 15% प्रेफरेंस शेयर्स, 2,100 into ₹10, 21,000. Two, discount, height, two securities premium,
प्रीमियम अकाउंट कितना 2100 शेयर्स इंटू एक इक्विटी शेयर कितना था 20 रुपया करके 21,000 कैश कितना टू कैश 40 कितना था 44,100 44,100 अच्छा एक डिस्काउंट भी तो था प्रेफरेंस शेयर 9 रुपए में इशू किया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट 2100 इंटू 1 रुपया करके डिस्काउंट था 2100 देखिए टैली कर गया आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं ये पार्ट आप लोगों का कभी नहीं रहेगा बिकॉज क्यों नहीं रहेगा कारण है ये आप लोग बैक ईयर का देखेंगे तो तब रहेगा बिकॉज ये बैक ईयर में ये चैप्टर था थर्ड ईयर में कॉन्सेप्ट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्शन चला आता है और आप लोग बेसिकली अभी 1.5 ईयर में है आप लोगों को इक्विटी शेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में आएगा तो आप लोगों का पास इक्विटी शेयर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है प्रेफरेंस शेयर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो कभी भी आपको बुक्स ऑफ कंपनी नहीं दे सकता है एक्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व छोड़ के ये आपका सिलेबस में है लेकिन कभी भी ये जर्नल आप लोगों को लॉजिकली नहीं देना चाहिए एकदम नहीं देना चाहिए एकदम इजी है तो ठीक है प्रीमियम डिस्काउंट ये मिला के एकदम नहीं देगा कभी नहीं दे सकता सिर्फ इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म आपको देगा और मैक्सिमम परचेस कंसिडरेशन से गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है कितना गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व है ठीक है एनी डाउट बेटा तो मैंने कन्वर्शन भी आप लोगों को दिखा दिया ये भी आप लोगों को दिखा दिया सेलिंग ऑफ द कंपनी ईयर का प्रॉब्लम कल कराऊंगा सर बोलो सर वो जो हम लोग सन्ड्री एसेट्स से सन्ड्री लायबिलिटीज माइनस किए तो नेट एसेट आया है यस बट अगर वहां नेट लायबिलिटीज आता तो नेट लायबिलिटी कभी नहीं आ सकता तो बिजनेस खरीदा क्यों सर लॉस हो गया तभी ना पार्टी कंपनी में जा रहे हैं ना तो दूसरा कंपनी राजी क्यों होगा ये लॉस से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दूसरा हम खुद कंपनी का भी स्टार्ट तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ सर कारण है ना नहीं आएगा नहीं हो सकता कंपनी फॉर्म ही नहीं कर सकेगा फॉर्म करेगा तब तो लेगा आप लोगों को जो आएगा दैट इज बिजनेस एक्विजिशन इन द बुक्स ऑफ द बुक्स क्लोज करना आपको जानना चाहिए दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस में इसका कैसे एंट्री होता है वो आपको जानना चाहिए और दूसरा गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं आपका सिलेबस में है डन तो यहां तक हम लोगों का मैटर खत्म होता है मैं आप लोगों को वीडियो भी भेज दूंगा वीडियो हो भी हो चुका है सर नेट लायबिलिटी वाला जो बोला सर ऐसा भी